हर हर महादेव। रुद्र संहिता सृष्टि खंड। व्यास जी कहते हैं, एक समय की बात है। नौमी सारण्यों में निवास करने वाले शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीनों देवता शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनकी प्राकट्य की कथा और उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभु, आप उमा के आविर्भाव और विवाह की भी कथा कहें। विशेषतः उनके गृहस्थ का और अन्य लीलाओं का भी वर्णन करें। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में ये सब और दूसरी बातें भी अवश्य करनी चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ऋषिगणों ने सूत जी से पुनः पूछा कि हे प्रभु, ब्रह्मा और नारद का यह महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिवलीला वर्णित है? कृपा करके इसका वर्णन कीजिए। नारद मोह की कथा। सूत जी बोले, एक समय की बात है। नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया और हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या में स्थित हो गए। उसी समय उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र संतप्त होने लगे और उन्होंने कामदेव से वहां जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने अपनी संपूर्ण कलाओं से उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न किया, किंतु वे सफल नहीं हुए। महादेव जी के अनुग्रह से कामदेव का गर्व चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला। वहीं उस समय रति की प्रार्थना एवं देवताओं की याचना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय बीतने के बाद कामदेव को जीवित होने का वरदान दे दिया था। नारद जी को यह गर्व हो गया कि कामदेव पर मेरी विजय हुई है। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं हो पाया। वो सच्चाई से अनजान थे। वे तत्काल कैलाश पर्वत पर गए। वहाँ रुद्रदेव को उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय का गाथा सुनाए। यह सब सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करने की बात कही। किंतु नारद जी के चित्त में मद का अंकुर जम गया था, इसलिए नारद जी ने वहाँ से विष्णु लोक जाकर भगवान विष्णु से अपना सारा वृत्तांत अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का अहंकार युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु ने यथार्थ बातें पूर्ण रूप से जान ली। नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, आप तो नैष्ठिक व ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर वहाँ से चले गए। नारद जी आगे जाने पर मार्ग में श्री हरि ने एक सुंदर नगर की रचना की, जो अत्यंत मनोहर एवं वैकुंठ से अधिक रमणीय था, जिसमें शिलनिधि नाम के एक राजा की देव कन्या के समान सुंदर कन्या थी। नारद मुनि उस नगर को देखकर मोहित हो गए और शिलनिधि के द्वार पर गए। महाराज शिलनिधि ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को वहां बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और निवेदन किया, यह मेरी पुत्री है, अपने विवाह के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। नारद जी उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और कन्या के पिता राजा से उसके सुख सौभाग्य और गुणों की विशेष सराहना करते हुए वहां से विदा हो गए। नारद जी के मन में यह भाव आया कि किस प्रकार इस कन्या से मेरा विवाह हो सके।
वे तुरंत भगवान विष्णु के पास जा पहुँचे और एकांत में विष्णु से अपनी इच्छा व्यक्त की और उनसे यह प्रार्थना की कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दें, जिससे वह कन्या का विवाह मुझसे हो जाए। भगवान विष्णु बोले, मैं पूरी तरह तुम्हारा हित साधन करूँगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया और शेष अंगों में अपना सा स्वरूप देकर वहाँ से अंतर्धान हो गए। यह रहस्य से अनभिज्ञ नारद जी स्वयं वर में पहुँचे। उन्हें नहीं पता था कि भगवान विष्णु ने उन्हें वानर का मुख दिया है। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में खड़ी होकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करने लगी। नारद का वानर सा मुख देखकर वह कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर अपने मनोवांछित वर को ढूंढने लगी। उसी समय राजा का वेश धारण कर विष्णु वहां आ पहुँचे। तब भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर वह उनके साथ अंतर्धान हो गई। नारद जी की इस मुखाकृति को स्वयंवर में और किसी ने तो नहीं देखा। शिव जी के 2 पार्षद वहां पहुंचे थे। उन्होंने यह सब देखकर नारद जी का उपहास किया और उन्हें अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कहा। तब नारद जी को वास्तविकता का पता लगा कि वे क्रोध से व्याकुल हो गए। उन दोनों शिवगणों को उन्होंने राक्षस होने का श्राप दे दिया। इसके अनंतर विष्णु लोक जाकर माया से मोहित नारद विष्णु को श्राप देते हुए बोले, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम भी मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों का समान मेरा मुख बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर ने अपनी विश्व मोहिनी माया को खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। श्री नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और अत्यंत पश्चाताप करने लगे। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।